गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपको देखिए चैप्टर 6 पढ़ाया जा रहा है स्टेट ऑफ मैटर। इसमें चेंज आपको पढ़ा दिया गया है। आपको पढ़ाना है दो देखिए जो चेंज है मेन, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इसे आज आपको पढ़ाना है। देखिएगा फर्स्ट आपका था क्या था, फिजिकल चेंज। सेकेंड आपका जो है केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज। देखिए पहले को क्या बोला जाता है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। दूसरे को बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, देखिए भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ऐसे परिवर्तन यानी स्टेट के ऐसे परिवर्तन जिसमें कि क्या हो, कोई भी चीज यदि वो चेंज हो जा रहा है तो उसमें कुछ अवशिष्ट क्या होंगे, वो बचेंगे। क्या होते हैं, नहीं बचते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। जैसे कि हम बर्फ को, यानी कि बर्फ को आप पिघला करके यदि जल बनाते हैं तो पुनः उस जल को यदि आप चाहें तो क्या करें, बर्फ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बर्फ से जो जल में परिवर्तन होता है, क्या उसमें कुछ दूसरा पदार्थ भी आता है? नहीं ना, वो हमारा जल है तो जल ही रहेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि उसमें कुछ बनेगा। लेकिन बेटा देखिए केमिकल चेंज में क्या है, केमिकल चेंज जैसे कोई कागज है, उस कागज को यदि हम जला देते हैं तो जलाने के बाद वो हमें क्या मिलेगा, उसका राख मिलता है। क्या मिलता है हमें, उसका राख मिलता है। तो क्या राख को हम पुनः अब हम वो पेपर बना सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता ना। यानी यदि हम पेपर को जला दें और जो राख है उस राख को पुनः चाहे कि पेपर बन जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो पेपर से जो राख में चेंज हो रहा है, इस चेंज को क्या कहा जाता है, केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज जो कि बर्फ को पानी में आप कन्वर्ट करते हैं और पानी को बर्फ में, यानी उसमें कोई भी अलग अवशिष्ट नहीं बच रहे हैं, तो वो जो हमारा होगा फिजिकल चेंज होगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिजिकल और केमिकल दोनों में अंतर बस इतना ही है कि फिजिकल चेंज जो होंगे उसमें कोई भी अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचेंगे। जैसे बर्फ है, बर्फ को आप पिघलाइए तो पानी में कन्वर्ट होगा, पानी को आप कन्वर्ट करिए तो वो बर्फ में होगा, अदर कोई भी मैटर नहीं आएगा। लेकिन जो पेपर है, उस पेपर को यदि आप चलाते हैं तो उसमें देखिए राख बनेगा। क्या राख को पुनः हम पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। पेपर से राख जो बन रहा है वो दूसरा अवशिष्ट पदार्थ है, जिसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, यही दोनों आपके जो मेन फैक्टर है, इसी को आपको पढ़ना है। आइए इसके बारे में देखते हैं। फिजिकल चेंज, द चेंज इन विच सबस्टेंस जस्ट चेंज इट्स स्टेट विदाउट फॉर्मिंग ए न्यू सबस्टेंस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। वही चीज आपको कहे हैं कि फिजिकल चेंज में वो होता है कि जो कि कोई भी नया पदार्थ नहीं निकलता है, वही हमारा कहलाता है फिजिकल चेंज। यदि आप बर्फ को क्या करेंगे, जल में कन्वर्ट करते हैं तो जल ही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, और जल को सीधे आप चाहें तो पुनः बर्फ में कर सकते हैं, यानी अदर कोई भी पदार्थ उसमें नहीं मिलेगा। इसी चेंज को कहा जाता है फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आपको दिया गया है, वाटर चेंज इनटू स्टीम ऑन हीटिंग एंड इनटू आइस ऑन कूलिंग। देखिए जल को जब स्टीम यानी भाप किया जाता है तो वह किस में चेंज होता है, स्टीम यानी भाप में चेंज होता है। कब, ऑन हीटिंग, यानी जब हम गर्म करते हैं। जब हम गर्म करते हैं तो वह भाप में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। एंड इनटू आइस ऑन कूलिंग, और बर्फ में कब होगा, जब उसे हम ठंडा करते हैं। जब हम उसे ठंडा करेंगे तो वो बर्फ में चेंज हो जाएगा। वाटर, स्टीम एंड आइस आर द थ्री स्टेट ऑफ द सेम मैटर। देखिए एक ही पदार्थ के तीन ये हमारे टाइप्स हैं। कौन कौन से, वाटर है, स्टीम है और आइस है, यानी जल है, भाप है और बर्फ है। बर्फ आपको कल हम बताए थे, बर्फ क्या हो गया, सॉलिड हो गया, स्टीम क्या हो गया, गैस हो गया, एंड वाटर क्या हो गया बेटा, लिक्विड हो गया। Here is no new substance form, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं फॉर्म हो रहा है, नहीं बन रहा है। आइए देखते हैं केमिकल चेंज, द चेंज इन विच ए सबस्टेंस चेंज इट्स स्टेट गिविंग राइज टू ए न्यू सबस्टेंस दैट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन इज कॉल्ड केमिकल चेंज।
यानी उसको चेंज करने पर ओरिजिनल से वो कोई एक नया सबस्टेंस बन जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं केमिकल चेंज। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्वेंट में अंतर ध्यान से समझिएगा। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीन देखिए मेन इसमें है। आप सॉल्यूशन देखिए, व्हेन ए सॉलिड डिसॉल्व इन ए लिक्विड, जब कोई सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व जाता है मतलब घुल जाता है। जैसे बेटा किसी बर्तन में पानी लेंगे, आप किसी बर्तन में पानी ले रहे हैं, तो वो पानी में यदि आप चीनी डालते हैं तो चीनी जो हमारा है वो क्या है, सॉलिड है। क्या है वो, सॉलिड है। और ये जो जल हमारा है क्या है, लिक्विड है। तो जब किसी सॉलिड को लिक्विड में हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, यानी कि घुलाते हैं उसको, तो वो जो हमारा प्रोसेस किया जा रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। इट ब्रेक डाउन इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच गेट मिक्स्ड विद द लिक्विड। जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपको कल बताया गया था कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली जुड़े होते हैं। लेकिन जब हम उसको इसमें जल में डालते हैं तो वो धीरे धीरे होकर के क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और फिर वो जल में जाकर के क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, क्या जाते हैं, वो घुल जाते हैं। देखिए, द मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूशन। किसे कहेंगे, लिक्विड और किसका, लिक्विड और सॉलिड का जो मिक्सचर है वही हमारा कहलाता है सॉल्यूशन, यानी विलय। देखिए, इन फैक्ट व्हेन यू डिसॉल्व शुगर इन वाटर, जब शुगर पानी में घुल जाता है तो द शुगर डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम, तो शुगर कुछ समय बाद क्या हो जाता है, वो दिखाई देता है नहीं। वाई, क्यों, ऐसा क्यों होता है। देखिए, इन फैक्ट व्हेन शुगर इज पुट इन वाटर इट ब्रेक डाउन इनटू मॉलिक्यूल्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब शुगर हम जल में डालते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और जाकर के वो जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। दिस मॉलिक्यूल्स मूव अनफॉर्मली थ्रू द वाटर एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर। देखिए, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं, और जहां जहां जल में जो स्पेस होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच, बताया गया था जो सॉलिड होता है, जैसे ये पत्थर पर बताया गया, इसके बीच के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं। सेम इसकी अपेक्षा जो वाटर के होंगे वो थोड़ा दूर दूर होंगे, और गैस का उधर भी दूर दूर होते हैं। तो जो ये वाटर का जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच का, उस डिस्टेंस में वो क्या करते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स जाकर के वो फिट हो जाते हैं, यानी कि वो बैठ जाते हैं। इसीलिए वो क्या होंगे, वो टूट करके सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। देखिए, these molecules move uniformly through the water and occupy the space between the molecules of the water। यानी जल के जो मॉलिक्यूल्स है उनके जो स्पेस उनके बीच में, वहां पे जाके वो क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। This also explain why the volume of the water remains the same when sugar get dissolve it। ध्यान दीजिएगा, यदि वो डिसॉल्व हो जाएगा तो उसका जो वॉल्यूम है जल का वो चेंज नहीं होगा। यानी जल का जो वॉल्यूम है, यदि शुगर उसमें डिसॉल्व हो जाता है तो भी उसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। वॉल्यूम इसका क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। देखिए, रिमेंबर द फॉलोइंग टर्म्स। सॉल्यूट किसे कहेंगे, द सॉलिड दैट डिसॉल्व इन ए लिक्विड। सॉल्वेंट, द लिक्विड इन विच ए सॉलिड डिसॉल्व। सॉल्यूशन, द मिक्सचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। देखिए, जब हम शुगर को क्या करते हैं, लिक्विड में डालते हैं, वह क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। सॉल्वेंट, जब लिक्विड सॉलिड में क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा वो सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन उसका जो मिक्सचर तैयार होगा वह जाकर के, मतलब कि क्या हो गया, शुगर जल में डाल रहे हैं सॉल्यूट, शुगर जल में घुल गया सॉल्वेंट, और वो शरबत बन गया, वो क्या हो गया, सॉल्यूशन। वही हमारा शुगर और जल का मिश्रण तैयार हुआ है, वो हमारा कहलाएगा सॉल्यूशन। ठीक है। देखिए, ये चैप्टर आपका हो गया। इसमें जो मेन पॉइंट है ध्यान दीजिएगा। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज वेट। जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, वह स्पेस घेरते हैं और उनके पास वेट होता है। सेकंड, मैटर एग्जिस्ट इन द थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर के कितने स्टेट होते हैं, पदार्थ के कितने स्टेट होते हैं, तीन। कौन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस।
थर्ड देखिए, सॉलिड हैव ए डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का जो शेप और वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, यानी जो उसका शेप है वो वही रहेगा। ऐसा नहीं कि यदि ये बुक है तो ये सॉलिड है, ऐसा नहीं कि इस बुक को हम इस टेबल पे रखते हैं तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, नहीं, इसका शेप हमारा क्या रहेगा, सेम रहता है। वॉल्यूम भी इसका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, निश्चित रहेगा। देखिए फिर लिक्विड हैव नो डिफरेंट शेप बट ए डिफरेंट वॉल्यूम। लिक्विड जो है उसका शेप हमारा निश्चित नहीं होता। कैसे, जब हम किसी जल को ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास का जो आकार है उसको वो ग्रहण करेगा, लेकिन जब उसी लिक्विड को हम किसी बाउल में रखते हैं तो वो बाउल के शेप में हो जाएगा। तो क्या उसका आकार सेम है, नहीं है ना, यानी वो निश्चित नहीं है, बट उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, वही रहेगा। ऐसा नहीं कि 1 लीटर जल को हम ग्लास में रखते हैं तो उसी 1 लीटर जल को यदि बाउल में रखेंगे तो वो 2 लीटर हो जाएगा या फिर आधा लीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 1 लीटर जल है तो वो 1 ही लीटर रहेगा, यानी वॉल्यूम हमारा सेम है, बट उसका शेप क्या होगा, अलग हो जाएगा, यानी शेप उसका चेंज हो जाएगा। देखिए लिक्विड हैव नो डिफरेंट शेप बट ए डिफरेंट वॉल्यूम। थर्ड देखिए, मैटर चेंज इट्स फॉर्म ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। पदार्थ कब चेंज होते हैं, जब उसे गर्म या ठंडा किया जाता है। पदार्थ को जब हम ठंडा या गर्म करते हैं तो वह अपने स्टेट से क्या होते हैं, दूसरे स्टेट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही था। अब आपके इसका एक्सरसाइज जो है फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर, ये आपको आज करा देते हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर है जो कल कराया जाएगा। देखिए मैटर एग्जिट इन, क्या लिखेंगे इसमें, 3 स्टेट। कितने स्टेट होते हैं, 3। सेकंड है हैव ए डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम। किसका निश्चित शेप और वॉल्यूम होता है, ठोस का होता है ना, यानी सॉलिड का निश्चित शेप और वॉल्यूम होता है। थर्ड देखिए हैव नो डिफरेंट शेप बट ए डिफरेंट वॉल्यूम। किसका होगा, जिसका निश्चित शेप नहीं होता लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, निश्चित होगा। वो किसका होगा बेटा, वो हमारा लिक्विड का होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड वेट। किसका, मैटर का, कोई भी मैटर होगा वह स्पेस को कवर करेगा और उसके पास वेट भी होगा। सेकेंड, वाटर एग्जिट इन, जल कितने स्टेट में पाया जाता है, जल 3 स्टेट में मिलेंगे आपको, ठोस में भी मिलेगा, द्रव में भी मिलेगा और गैस में भी मिलेगा। मतलब कि वो सॉलिड के रूप में भी मिलेगा आपको, लिक्विड के भी रूप में मिलेगा और गैस के भी रूप में मिलेगा। ठीक है। थर्ड देखिए, केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स बाय कूलिंग। कौन सा ऐसा चेंज है जो कि ठंडा करने पे, रिवर्स करने पे उसी में नहीं कन्वर्ट होगा, केमिकल चेंज। अभी आपको बताया है कि जो केमिकल चेंज है वह रिवर्स होने पर वही पदार्थ उसको नहीं मिलेगा। जैसे पेपर को जला दिया गया तो राख अब पूरा पेपर में नहीं परिवर्तन होगा, यानी केमिकल चेंज ही ऐसा चेंज है जो कि रिवर्स नहीं होता है। कंप्लीट दिस टेबल, शेप वॉल्यूम एंड स्टेट। पहला है डिफरेंट, डिफरेंट शेप डिफरेंट वॉल्यूम, किसका लिखेंगे, सॉलिड का। शेप ऑफ द कंटेनर्स और वॉल्यूम जो है डिफरेंट। किसी भी कंटेनर का जो शेप ले लेता हो और वॉल्यूम क्या हो, निश्चित हो। कौन है ये, लिक्विड। और शेप, और गैस में देखिए नो शेप नो डिफरेंट, यानी कि न ही उसका कोई आकार निश्चित है और न ही उसका क्या, वॉल्यूम निश्चित। जैसे देखिए यदि कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर में गैस भरी हुई है, तो आधा सिलेंडर का जब गैस खत्म हो गया तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आधा जो सिलेंडर, यदि आधा हम उसको काट के हटा दें तो आधा जो हमारा गैस है उस आधे सिलेंडर में होगा? या कभी हम ये कहेंगे कि आधे सिलेंडर में गैस भरी हुई है? कभी सुने हैं ऐसा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गैस वो खत्म भले होता जाएगा, लेकिन गैस की ये प्रॉपर्टी है कि यू कैन फ्लो, यानी कि वी कैन फ्लो, यानी वो क्या कर सकता है, वो फैलता है। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, फैलने की है। यानी जहाँ जहाँ उसको जगह मिलेगा गैस अपना क्या करता है, वहाँ फैल जाता है। यानी जैसे जैसे गैस उस सिलेंडर का खत्म होता जाता है, जहाँ भी स्थान खाली होता जाएगा वो गैस उतने ही में क्या होगा, भरता जाएगा। जैसे कि ये हमारा है सिलेंडर, ठीक है, ये हमारे गैस भरे हुए हैं। तो देखिए जब गैस खत्म होगा तो इसके मॉलिक्यूल जो इतने पास पास है वो क्या होंगे, कम होंगे, यानी दूर दूर होते जाएंगे, बट वो पूरे सिलेंडर में रहेंगे। बट वो क्या रहेंगे, पूरे सिलेंडर में रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो आधे सिलेंडर में ही वो गैस उपस्थित है कि आधा आप चाहें तो उसको काट के हटा दें, या फिर किसी कंटेनर में गैस भरा हुआ है तो ऐसा नहीं कि आप चाहें कि आधा खत्म हो गया है तो आधा उसको काट के हटा देंगे तो आधे में वो गैस रहेगा। नहीं, वो गैस पूरे कंटेनर में रहेगा। ये बातें ध्यान दीजिएगा। डी देखिए, पुट द फॉलोइंग मटेरियल इन द प्रॉपर कॉलम। सॉलिड लिक्विड गैस दिया गया है, ये सारे सब दिए गए टर्म्स आपको छाट छाट के लिखना है, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। ये तो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है।
और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और रीजन, ये कल आपको कराए जाएंगे। ठीक है बेटा, आप इसको कर लीजिएगा। बाय बेटा।